हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सभी कोई टनाटन मस्त फिट फाइन वेल। आई होप तुम लोग की पढ़ाई भी इसी रफ्तार से चल रही होगी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को जो बताया था टाइप्स ऑफ इंडक्शन, तो मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। एक है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन ड्यू टू चार्ज, और ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेट। ठीक है, तुम स्टार्ट कैसे करोगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? दैट इंडक्शन, राइट डाउन, दैट इंडक्शन व्हिच अकर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज के कारण जो इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट के कारण जो इंडक्शन होता है। दोनों में कंपैरिजन का हम अगर करना चाहें तो बोथ आर टेम्पररी फेनोमेनन, कुछ ही समय का ये फेनोमेना है। दूसरा है नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड, दोनों में से इंडक्शन है विदाउट टचिंग मेथड ऑफ चार्जिंग है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन टेक प्लेस इन कंडक्टर एंड इन स्पेशल इंसुलेटर, खास प्रकार के जो इंसुलेटर है उसमें इंडक्शन हो सकता है। इंडक्शन होने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होना जरूरी है, समझ गया ना? और इंसुलेटर पे चार्ज सस्टेन करता है, स्टे करता है। उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन मैग्नेट, जबकि मैग्नेटिक इंडक्शन केवल मैग्नेट में ही संभव है। उसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैन प्रोड्यूस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नेटिक इंडक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब क्या होता है? एक पोल। तुम किसी भी सिस्टम से, किसी भी तरीके से किसी एक पॉइंट पे प्लस चार्ज जमा नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज को तो तुम कलेक्ट कर सकता है, समझ गया? माइनस चार्ज को तुम कलेक्ट कर सकता है, लेकिन पोलरिटी की जहां तक बात है, नॉर्थ पोल किसी एक पॉइंट पे और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे हम अगर साउथ पोल को डेवलप करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि मैग्नेट में पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि चार्ज में हम प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब मोनोपोल कैन नॉट बी डेवलप। मोनो मतलब सिंगल पोल। मैग्नेट जब भी होता है उसमें दो पोल होते हैं। कौन कौन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, याद रखना इस चीज को। इसके बाद आता है तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा कंपैरिजन। तो इंडक्शन से रिलेटेड काम मेरा समाप्त है। इसके बाद एक एडिशनल टॉपिक हम डील करना चाहते हैं, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जान लेना चाहिए। क्या क्या? इसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है इसका? क्वार्क। क्वार्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिस्कवरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिस्कवरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, आर मेड अप ऑफ बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स। फिर से सुनो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिस्कवरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे जीरो, आर मेड अप ऑफ बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क। क्वार्क कई तरह के हैं, 4, 5, 6, 7, 8 की एक बुक में तो मैंने देखा कि ये 10 प्रकार के हैं। तो उतना ये करने का जरूरत नहीं। क्वार्क ही आउट ऑफ सिलेबस है तो इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर भी जहां तक कुछ याद है हम इसमें क्या कर ले, पहला में सबसे पहला अप क्वार्क है। अप क्वार्क का मतलब हुआ 2/3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पार्टीशन है, इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, इट कैन नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना। इसीलिए इस चार्ज का कोई वैल्यू भी नहीं है, इस चार्ज का कोई इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अब क्वार्क में कितने होते हैं? 2/3 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का 1/3 दो बार, 2/3 इलेक्ट्रॉन यानी +2e/3। फिर है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क मतलब 1/3 इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका आधा। अब क्वार्क का आधा डाउन क्वार्क। अब क्वार्क मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन क्वार्क का मतलब 1/3 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है पाई मेसन,
चौथा है बोसॉन। ये दोनों जो है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के मेल से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये फ्रीली फाउंड नहीं होते हैं। इसीलिए इस चार्ज का कोई स्थान या कोई एग्जिस्टेंस फिजिक्स की दुनिया में बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स की दुनिया में स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो चार्ज को सस्टेन करता है वो कौन सा पार्टिकल है? वो है इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इट इज अ यूनिट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन कंटेन चार्ज एंड हैविंग मास इज इक्वल टू क्या है वो? ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो तुम प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में क्या है? प्रोटॉन कैसे बनेगा? दो अप और एक डाउन, दो अप को मिलाएंगे एक डाउन को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। तुम जरा कैलकुलेशन करके देखो, दो अप मतलब दो तिहाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2e/3। अब ये क्या है तुम्हारा? डाउन है, तो डाउन में क्या होगा? -e/3, -e/3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -e/3। अब सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2e/3, तो 4e/3 3/3 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? -2e/3 अब +2e/3, यानी कि दो डाउन क्वार्क है, यानी कि दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0, जबकि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। तो इस तरह से हम इन सारे पार्टिकल के जो इंटरनल इसका कंस्ट्रक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक नए टॉपिक में इन करने जा रहे हैं। उस नए टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। राइट ऑन हेडिंग चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। जनरल फिजिक्स 11th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, D = m/v होता है। यहां पर मास के बदले हम चार्ज दे देंगे केवल, तो सेम उसी का कॉपी है ये। डेंसिटी का जो 11th क्लास में तुमने पढ़ा था उसी का कॉपी हम करेंगे चार्ज डेंसिटी में। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी अगर D = क्या लिखेंगे? Q/V। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलम पर मीटर क्यूब। टाइप्स, थ्री टाइप्स होता है। कितने तरह के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। 3 टाइप्स में कौन कौन? सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम ले लें। फर्स्ट क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लैम्डा हम इसका सिंबल लेते हैं। इसमें तुमको क्या समझ में आ रहा है? लीनियर का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर जो है वो उसका लेंथ हम ये करेंगे, मेजरमेंट में लेंगे। सपोज दैट एक वायर है, इस पे चार्ज है 5 कूलम, लेंथ इसका L है। तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम, L 1.5 मीटर। तो क्या लिखेंगे इसमें? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय L। ये फॉर्मूला हो गया। Q कितना है? 5 कूलम है, और लेंथ कितना है? 1.5। तो क्या हो जाएगा? इसको तुम ऊपर ले चलो 10, तो 10/3 यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। दूसरा है सेकेंड में, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मान लो ये प्लेट है, Q है इस पे, फिर वही 5 कूलम, एरिया इसका मान लो ये 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। मैं स्टेटमेंट के साथ साथ हल्का हल्का एक कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ ताकि तुमको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होती हो, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इजकल टू Q बाई ए, चार्ज बाई एरिया। चार्ज कितना है? 5 कूलम, एरिया कितना निकला? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है रो। एक स्फीयर है, रेडियस इसका r है, इस पे चार्ज q है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? c बाय v, चार्ज बाय वॉल्यूम, c बाय 4/3 पाई r क्यूब, या रो इजकल टू कितना हो जाएगा? 3c बाय 4 पाई r क्यूब। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब यूनिट। इस तरह का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम उसको भी इजीली बना सकते हैं। सवाल को बनाते वक्त तुम सेटिस्फैक्शन तुम्हारे अंदर आता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस एक अंदर में आता है कि नहीं। सबसे पहले छोटा छोटा सवाल बनाना है, अचानक एक हार्ड सवाल को तुरंत हैंडल नहीं करना है। ये शुरू में मैंने तुमको बता दिया है कि ये क्लास फंडामेंटल फिजिक्स का है, फाउंडेशन का है। ये 12th क्लास में जो लड़के अभी अभी आए हैं उसके लिए ये क्लास पूरा प्रिपेयर किया जा रहा है। ये क्लास आईआईटी की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास या ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ जो अभी अभी 11th पास करके
12th में आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे लड़कों ने क्वेश्चन करना शुरू किया है जो अभी 12th वो लोग 2017 में कर चुका है, 18 में कर चुका है, और वो अभी इंजीनियरिंग की तैयारी में है। तो उन लोगों के भी एसएमएस मैं जब देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य लगता है कि उन लोग का भी फंडामेंटल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे चीजों का उस कंसेप्ट उसको है नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लड़का अभी भी क्वेश्चन करता है, जबकि ये फिजिक्स का पहला फॉर्मूला है। पूरे फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूले से जो तुम्हारी मुलाकात होती है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, बहुत बड़ा बोलता है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अरे क्वांटाइजेशन वर्ड, जिसमें जो मेन वर्ड है क्वांटा, क्वांटा का मीनिंग होता है फिक्स्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्सेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, अक्षर, एक बात बोलो, तुम मान लो कोई दुकान गया सामान लेने के लिए, तुम गया कि तुम बोला कि हमको चीनी दीजिए, चीनी दीजिए हमको, बोला कि क्या, तुम बोला चीनी दीजिए, तो अरे भाई इसको क्वांटाइज कीजिए ना, कितना दे आपको, क्वांटिटी बताइएगा ना। उसी तरह से चार्ज में होता है, चार्ज है तो अरे कितना चार्ज है, क्वांटाइज करते हैं तो बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ताकि कम से कम 8-10 लड़कों ने ये क्वेश्चन एसएमएस के द्वारा पूछा है, या वैसे भी फोन करके डायरेक्ट पूछता है, सर क्वांटाइजेशन। मुझे लगता है उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बैठ रहा है। एक बात जरा देखो, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसके अंदर भी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये 0 चार्ज है। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ये भी 0 चार्ज है। अब ये इसके अंदर एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया, जब एनर्जी दिया या इसमें एनर्जी दिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अब निकलने लगेगा। तो अगर बगल में एक्सेप्टर है तो वो एक्सेप्टर भी वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पे कितना चार्ज हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसका घट गया तो इस पे +1 चार्ज हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया यानी कि इस पर -1 चार्ज हुआ। तो टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, +-1e, ये +-1e हुआ। ये कितना इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन गया है। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q कितना हो जाएगा, +-2e। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q कितना हो जाएगा, +-3e। इसी तरह से अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया तो क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा, +-ne। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटिटी में तुमको बोलना है चार्ज को। मैंने बोला ना, दुकान जो तुम जाते हो तो उस दुकान में तुमको बोलना पड़ता है 2 किलो चीनी दीजिए। अब ये क्वांटाइज्ड हो गया, अब कितना चीनी देगा वो, 2 किलो देगा तुमको। तुम बोलेगा आटा दीजिए, आटा दीजिए, कितना आटा, क्वांटाइज्ड कीजिए इसको, 4 किलो।
अब ये 4 किलो तुम बोल दिया तो वो आटा तुमको देगा। यही है क्वांटाइजेशन। अरे ये कहते, एक लड़का ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर रेन नॉर्थ टू साउथ गिर रहा है, तो कह रहे नॉर्थ टू साउथ रेंज है, ये नॉर्थ इधर है साउथ इधर, ऐसे रेंज जाएगा? अरे सर वर्टिकल। अरे बेवकूफ, वर्टिकल उटल को कुछ नहीं होता है। तुम ये बोर्ड पे डायग्राम बनाना पड़ेगा वर्टिकल, लेकिन है वो पैरेलल अर्थ के सरफेस के ऊपर। नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट उधर, वेस्ट इधर, ये इस तरह से। हाँ, वर्टिकली रेन जब भी गिरेगा तो वर्टिकली गिरेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का बोल रहा था सर जब ये जो इंडक्शन जब होता है तो उसमें प्लस माइनस चार्ज कहाँ से आता है? उसमें तो जीरो चार्ज है। इसका मतलब क्या? वो समझ रहा है जीरो चार्ज का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, जीरो चार्ज का मतलब है उसमें प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन अरेंज नहीं है। जब उसके बगल में कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल लाते हैं प्लस या माइनस, तो उसके हिसाब से अब इधर प्लस ले आए तो उसके अंदर जो माइनस टहल रहा था बिना किसी काम का, तो सबको साइड कर देता है। जैसे लॉकडाउन में हो गया है, सबको घर में कर दिया, पूरा देश अभी चार्ज हो रहा है। तो प्लस को अगर लाएंगे तो माइनस सब एक साइड होता चला जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है, जबकि प्लस जो इधर उधर टहल रहा था सबको एक साइड कर देगा। तो चार्ज का अरेंजमेंट एक तरह से कहा जाए तो इंडक्शन है। जिस ऑब्जेक्ट में जीरो चार्ज है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है। अब उसके बगल में अगर हम प्लस को ले आए या माइनस को ले आए तो अपोजिट वाले नेचर वाले चार्ज को सबको एक इधर खींच लेगा, और जो सेम नेचर का चार्ज है उसको उधर धकेल देगा। तो इस तरह से एक साइड में प्लस का बन जाता है या फिर माइनस का बन जाता है, और दूसरे साइड में प्लस का बन जाता है या फिर माइनस का रेडी हो जाता है। तो जैसा हम ले जाएंगे उसके हिसाब से वो बनता है। तो ये आज का ये कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन है, तो लेकिन एक बात है, जितने पूछते हो उतना ही मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए आई एम इन्वाइटिंग यू एवरीवन, जितने बच्चे अभी बैठ कर देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबसे मेरी गुजारिश है, एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, ध्यान दो इन बातों पे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जहाँ पे कि तुमको थोड़ी सी दिक्कतदारी महसूस होती है, उसको तुम मेरे साथ शेयर करो। मैंने कई बार कहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपने को निराश नहीं करना है। अगर निराश अगर हो जाता, इतिहास जरा पलट कर देखो, जो व्यक्ति निराश हो गया वो तो बिल्कुल उसी वक्त उसका डेथ हुआ, मतलब कैरियर के हिसाब से। इसीलिए अपने आप को हर वक्त मोटिवेट करते रहो। मोटिवेशन बहुत बड़ा एनर्जी देता है पढ़ाई के लिए। जिस तरह से हम लोग मिल्क लेते हैं, फूड लेते हैं, एनर्जी देता है हमारे बॉडी को, उसी तरह से मोटिवेशन हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हरदम अपने आप को पूरा मोटिवेट करके रखना है और एक से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, वेलकम एवरीवन फॉर नेक्स्ट क्लास।